नमस्कार साथियों, एनवीएस और केवीएस में लाइब्रेरियन की एक बम्पर वैकेंसी है। लाइब्रेरियन वैसे तो अपन देखें तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर जिस विद्यार्थी ने बैचलर की डिग्री के बाद, नॉर्मल जो भी बैचलर की डिग्री है उसके बाद में बीएलआईएस या बी लिब कर रखा है, वो फॉर्म भर पाता है। अब यहाँ पर सवाल आता है इसकी सैलरी क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसी है और इसके प्रमोशन स्कीम्स की बात करेंगे। सबसे पहला आप सबसे दरख्वास्त है, हाँ आपसे ही, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब करने से हमें भी पैसे नहीं मिलते हैं, बट थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा हो जाता है। हमें लगता है वाकई हम जो क्वालिटी कंटेंट आप सबके लिए डेवलप करते हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा अप्रिशिएशन होता है। प्लीज़ आप इसको कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। केवीएस एनवीएस लाइब्रेरियन की पोस्ट के बारे में बात करें तो ये आपके पास जो है केवीएस केंद्रीय विद्यालय है और एनवीएस जो है वो नवोदय विद्यालय है। दोनों का थोड़ा सा जो ढांचा देखा जाए, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, बट केवीएस के अंदर जो ड्यूटी है स्कूल आवर्स है, उसके बाद आप घर पे रहते हैं स्कूल आवर के बाद। बट एनवीएस जो है वहाँ पर आप स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल होता है तो वहीं पे आपको रहना है, वहीं पे चीज़ों को देखना है। और यहाँ पर इन दोनों की जॉब प्रोफाइल, इनकी टफनेस, सब की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऑलरेडी अपन ने डिसाइड कर ही ली है। यदि अपन लोग यहाँ पर देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को तो सबको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन के बाद BLIS या आपके पास बी लिप कर रखा है 50% के साथ, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। आयु सीमा के अंदर जनरली 35 साल की मैक्सिमम आयु रखी गई है, बट इसमें यदि अपन एज रिलैक्सेशन को देखें तो यहाँ पर 5 साल, 10 साल, 3 साल, अलग अलग तरह के एज रिलैक्सेशन है। उसके एक अलग वीडियो मैंने बता रखा ऑलरेडी। यदि हम लोग बात करें इसमें जो मामला रहता है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान आपको होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इन दोनों के अंदर जो पे ग्रेड है वो L7 है। L7 जो है वो आपके पास अच्छा खासा, मतलब आप देख लीजिए भारत के अंदर जितने भी TGT टीचर्स है वो सभी जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिनको बोलते हैं उन्हीं के लिए ये सैलरी है, उनके बराबर सैलरी रहती है, अच्छी सैलरी है। L7 पे ग्रेड की बात करें तो इसका बेसिक पे वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की बात हो रही, 8वें वेतन आयोग में तो खूब अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग में 44,900 रुपया वर्तमान में है और इसका 55% अभी DA सरकार दे रही है। यदि इनमें अपन घर का किराया भी जोड़ लें, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस भी देती है, यदि आपको सरकार क्वार्टर नहीं देगी रहने के लिए तब वहाँ पर आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। वो जनरली अलग अलग शहरों के हिसाब से है। जैसे हम लोग बात करें 9%, 18%, 27%, मैक्सिमम अभी 30% हो गया है। 30% के आसपास हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। और इसके अलावा टीए जो कि आपके पास रहता है वो आपके डीए के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, ये जो डीए है उसके ऊपर रहता है और इसके ऊपर करीबन करीबन 3600 रुपये के आसपास आपको मिलने वाला है। यदि हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो करीबन 85,000 के आसपास रहने वाली है। और इसमें से भी अपन टैक्स के कुछ पैसे को काट लिए जाए या अपन लोग जो है NPS न्यू पेंशन स्कीम है उसके पैसे काटने के बाद करीबन 70,000 से अबव, 70 मिनिमम बता रहा हूँ, इससे अबव वर्तमान में सैलरी मिलती है। पर आप सबको पता है आपकी परीक्षा होगी, Tier 1 होगा, Tier 2 होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा, तब तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है। यदि हम लोग बात करें ये DA तो हर 6 महीनों से बढ़ता है, उस समय DA 0 हो जाएगा बट सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास रहने वाला है, अच्छा सैलरी है, अच्छी जॉब प्रोफाइल है। उसके बाद अपन बात करें तो आपके करियर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो जनरली इसके अंदर प्रमोशंस रहते हैं। प्रमोशन में आप लाइब्रेरियन के रूप में लगेंगे तो आप सीनियर लाइब्रेरियन बन जाएंगे और पे ग्रेड जनरली L8 या L9 में आप चले जाएंगे। ठीक है, और ये 6 से 8 साल में आप सीनियर लाइब्रेरियन हो जाएंगे। और उसके बाद जो अगला प्रमोशन आपको मिलेगा वो हेड लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। 15 साल की सर्विस के आसपास आपको L10 के अंदर आपको सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी। आप लगभग देख लीजिए उस दौरान तक 2 लाख से ऊपर आपकी सैलरी हो जाएगी। वो समय बताएगा, अभी तो उसको मतलब वर्तमान में जिए तो बेहतर है। बाकी अच्छी प्रमोशन स्कीम्स भी है। लाइब्रेरियन का हमारा कंप्लीट कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, जहां पर Tier 1 का कंप्लीट कोर्स, उनकी टेस्ट सीरीज, उनके PDF, टॉपिक वाइज टेस्ट, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। डाउनलोड करें अभी प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, वो आपको 100% हेल्प करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोनों के कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि इन दोनों की जॉब्स के अंदर क्या चेंजेस है। सबसे मोटा फर्क तो यही है कि केंद्रीय विद्यालय जो है स्कूल डे का जो है काम रहता है,
बट नवोदय विद्यालय समिति जो है वो आपके पास जो है वो रेजिडेंशियल स्कूल है, तो दोनों के अंदर एक तो रहने का फ़र्क है सबसे बड़ा। तो यदि हम कार्यक्षेत्र की बात करें, इसमें डे स्कूल रहता है, स्कूल के घंटों तक आपको रहना है, बट ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो लाइब्रेरी बहुत देर तक शाम तक खुली रहती है, तब तक आपको रहना पड़ता है। बट इसमें शिफ्ट होती है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा इसमें मिल जाता है। मुख्य कार्य क्या है, ऑब्वियसली बात है पुस्तक अधिग्रहण, सूचीकरण, वर्गीकरण, छात्र और शिक्षकों को किताब जारी करना, वापस लेना, रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देना, लाइब्रेरी का पूरा मैनेजमेंट करना, ये सेम काम इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। मेनली जो है मतलब आज के दिन में जो बच्चा मोबाइल से जुड़ रहा है उसको किताबों से पुनः जोड़ना है, और किताब से बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता, इस बात को ही बच्चों के दिल और दिमाग में बिठाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेस जो रहता है वो शिक्षण कार्य से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि टीचर जो है बच्चों को इतने सारे को टैकल कर रहा है, उतना यहाँ पर आपको टेंशन नहीं है। पीसफुल जॉब है लाइब्रेरी के अंदर, सबको बोला जाता है चुपचाप रहिए, शांति से बैठ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, शांति से अपने तनाव को कम करें। तो ये तनाव कम करने वाली जगह है, या तनाव बढ़ता नहीं है ना। इधर आपके पास सीधी बात है कि जब एनवीएस में आप जाएंगे तो आपके पास ड्यूटी, उन सभी की जिम्मेदारियां, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा केवीएस। बट ये दोनों में है कि आपको यदि देश को घूमने का शौक है, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, तो ये जॉब आपके लिए बहुत बेहतर होगी, है ना। इसके अलावा जनरली अपन बात करें दोनों के अंदर आवास मिल ही जाता है, बट जैसे यहाँ पर यदि सरकारी क्वार्टर केवीएस में नहीं भी मिलता है तो आप बाहर ले सकते हैं, उसकी जगह एचआरए हाउस रेंट अलाउंस ले सकते हैं। बट यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल है तो ऑब्वियसली बात है कैंपस के अंदर ही रहना अनिवार्य होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फायदों की बात करें तो फायदे खूब सारे हैं, जैसे ऑब्वियसली बात है केंद्र सरकार की नौकरी है, शानदार वेतनमान है ना, अच्छी सैलरी रहती है, करीबन 70,000 से अबो 80,000 के आसपास सैलरी आप मानकर चलें। ऑब्वियसली बात है सरकार के अंदर जब आप नौकरी में चले जाते हैं तो आपका सम्मान तो बढ़ता ही है, और साथ ही साथ में आपको पढ़ाने की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, बट प्रमोशंस अच्छे खासे हैं तो ये भी फ़ायदा आपको मिलता है। जैसे एनवीएस के अंदर रहने की सुविधा भी फ्री है तो वो भी पैसा आपका बच जाता है, और ट्रांसफ़र भी होता रहता है, तो ट्रांसफ़र होने के कई फ़ायदे भी है तो कई नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ऑब्वियसली बात है आपके बच्चे वहीं पढ़ते हैं, उसकी भी आपको फ़ायदा मिलता ही है। बट इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे लाइब्रेरियन के अंदर प्रमोशंस थोड़े धीरे रहते हैं, क्योंकि छोटा कैडर है तो यहाँ प्रमोशंस की दिक्कत रहती है। कई लोगों को ट्रांसफ़र पसंद नहीं है तो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं तो कई बार हेक्टिक हो जाता है, परेशान हो जाते हैं लोग कि यार इतना ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें एनवीएस में थोड़ा सा काम का मामला ज़्यादा रहता है, और कंपटीशन तो टफ है ही। इस कंपटीशन को कम करने के लिए हम आपके साथ हैं, आपको तैयारी करा रहे हैं। बाकी योग्यता अब ऑब्वियसली बात है 50% ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 50% BLIS या BLib में होने चाहिए, तो ये अभी वर्तमान की क्वालिफिकेशन है। ये भी कई बच्चों को टफ लगती है, खैर ये टफ लगने वाली बात नहीं है। अब आपको तैयारी करनी है 9001119101, ये हमारा ऑफिस के नंबर है, इस पर आप लिखकर भेज दीजिए KVS NVS मिशन लाइब्रेरियन, तो अपन इस पे बात करेंगे। आप सबके वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपने ये कर ही दिया होगा। थैंक यू।